बताते हैं। एक दिन अपने कमरे में बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं ठाकुर जी। कन्हैया रो रहे हैं कमरे में बैठे। मैया ने देखा कि कन्हैया तो रो रहा है। उद्धव जी को भेजा है कि तुम तो इनके मित्र हो, जाके पूछो कि मेरी कन्हैया को किस चीज की चिंता है। जैसे उद्धव जी पहुंचे तो कहने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हो? आपको पता है कि आपके अश्रु अगर जमीन पे गिर जाएंगे तो ये जग बह जाएगा। आप ब्रह्म हो, याद करो, आप 3 लोक के नाथ हो। भगवान कहते हैं उद्धव मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे तो बस इतना याद है कि वो गोपियां मेरी ब्रह में रो रही हैं। आज मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, इसलिए मैं भी रो रहा हूं। उद्धव कहते तुम्हें कैसे पता कि गोपियां रो रही हैं? और अगर तुम्हें लग रहा है कि गोपी तुम्हारे लिए रो रही है तो उनके लिए एक प्रेम संदेश लिख दो, उनके लिए संदेश लिखो और उस संदेश को मैं उनके पास पहुंचा दूंगा। उनको पता चल जाएगी कि आप भी उनकी इतनी चिंता कर रहे हैं, वो रोना बंद कर देंगे। अब तो भगवान ने संदेशा लिखा है और जब भगवान संदेशा लिख रहे हैं गोपियों के लिए तो भगवान के आंखों से आंसू, भगवान गोपियों के लिए रो रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें याद आ रही है कि मैं परसों भी कह के आया था कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, और जब मैं नहीं गया हूं तो उनकी क्या हालत हुई होगी पता नहीं। मेरी राधा मेरे बगैर कैसे रह रही होगी। भगवान ने उद्धव के हाथ में संदेशा दे दिया और कहा उद्धव इसको ले जाके आप गोपियों को दे देना, बाकी तो वो सब समझ जाएंगे। उद्धव जैसे ही गोकुल में पहुंचते हैं वैसे ही देखा किसी ने कि रथ चला आ रहा है। उनको नहीं पता कि उद्धव आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कृष्ण का रथ आ गया, एक दूसरे को बुला रही हो, कह रही अरे हमारा कृष्ण आ गया, अरे हमारा कृष्ण आ गया, कृष्ण का रथ आ गया, अरे रथ आ गया कृष्ण का। चिल्ला रही, एक दूसरे से एक दूसरे को कह रही है, जो सुनती है वही भागती फिर आती है। और जैसे ही यमुना जी पे पहुंचे जाके चारों तरफ से रथ को घेर लिया और कहने लगी हे उद्धव तुम ही आए हो के लिए, हमारे कन्हैया को नहीं लाए। उद्धव कहने लगे इतना ही कहा था कि जेब से पत्र निकाला ही था, और कहने लगे ब्रह्म ने आपके लिए, और इतनी ही देर में सारी उस पत्र पर टूटी और उसको साफ फाड़ दिया और जिसके हाथ जितना लगा उतना ही सीने से लगा लिया। आज हमारे प्रभु ने हमारे लिए संदेश भेजा है, आज हमारे प्रभु ने हमें याद किया। आज हमारे कोई आंखों से लगाती है, कोई हृदय से लगाती है, कोई उसको बार बार चूमती है। पागल हो गई है गोपियां। कोई इस कोने में जाके रोने लग जाती है, कोई उस कोने में जाके रोने लग जाती है। सोचती है प्रभु तुम परसों की कह के गए थे, अभी
नहीं जानते ये ब्रह्म कौन है, हम नहीं जानते कि ये ब्रह्म कौन है। हम तो ये जानते हैं कि वो कन्हैया हमारा है और हम कन्हैया के। पागल हो गई हो? हाँ, हम पागल हो गए। कहती है ऊधो ऊधो मनन भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। ऊधो हमारे पास एक ही दिल था, वो जो कन्हैया लेके चला गया है। अब तो हमारा ये शरीर रह गया है, जो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है। अगर हम यमुना जी पर जल भरने जाते हैं तो वहीं बैठे रह जाते हैं। हमें नहीं पता कि हम घर कब जाएंगे, हमें नहीं पता कि हम कब अपने घर का कार्य करेंगे। हम तो 24 घंटे उसकी ब्रह में जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह जाते हैं। उधर मैया को पता चलती है कि ऊधो आए हैं, दौड़ी दौड़ी रथ पे आती है और कहती है अरे कहाँ है मेरा खाना, कहाँ है मेरा खाना। और बार बार ऊधो से पूछती है ऊधो जब तुम आए तो मेरे खाना को क्यों नहीं लाए? क्या उसको मेरी याद नहीं आती? क्या उसे नहीं लगता कि माँ उसकी याद करती है? ऊधो कहते हैं माँ, जितना तुम्हें याद आती है उतना ही भगवान को भी तुम्हारी याद आती है। जितना तुमने उन्हें याद किया है उससे कहीं ज्यादा भगवान ने आपको याद किया है। माँ कहती है मेरा तो प्राण ही चला गया है, मैं तो यहाँ लाश बनी घूमती रहती हूँ, जो नित्य होते हुए भी यहाँ नहीं होती है। उधर राधा जी आती हैं। राधा जी कहती हैं ऊधो लताओं के पास बैठी हैं। ऊधो कहने लगे राधा आप कुछ नहीं बोलोगी? कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बोलते तो वो हैं जिनके पास वो नहीं होते, मेरे तो पास 24 घंटे मेरा मोहन रहता है, मैं क्या बोलूं? उन्होंने कहा तुम्हारे पास मोहन रहता है कि हाँ। जब इतना बोला तो वो तो कहने लगे क्या अभी भी मोहन तुम्हारे पास है? कि बिल्कुल। जैसे ही राधा ने कहा कि आप नेत्र बंद करके दोबारा खोलो तो तुम्हें मेरा कन्हैया मेरे पास दिखेगा। और जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद करे और दोबारा नेत्र खोले तो देखिए राधा जी के पास मुरली बजाते हुए मेरे मोहन बैठे हैं। जय श्री राधे। अब तो उधो पागल हो गए। उधो कहने लगे अभी तो मैं इनको वहां छोड़ के आया था और अभी ये यहाँ पे है।